गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज हम लोग गैदर हुए हैं जो संडे को परसों हमारी पासीघाट की टीम पासीघाट पुलिस स्टेशन, विमेन पुलिस स्टेशन और आलो पुलिस और पांगिंग पुलिस की मदद से जो हमने एक बहुत बड़ा ड्रग पेडलर को और उनके पास से बहुत बड़ी मात्रा में कॉन्ट्राबैंड को रिकवरी किया है, उसके रिगार्डिंग ये प्रेस ब्रीफिंग है। तो संडे को एक रिलायबल इंफॉर्मेशन मिला आलो पुलिस की तरफ से, ओसी आलो श्री दूतो बागरा, उनकी तरफ से हमारे ओसी पीएस पासीघाट ताबिन पादुंग, उनको एक इंफॉर्मेशन मिला कि पासीघाट के एरिया में एक कॉन्ट्राबैंड की डिलीवरी होने वाली है और ट्रांजैक्शन होने वाला है। तो उसके बाद उन्होंने अपनी एक टीम बनाई पासीघाट पीएस की, और उस टीम को लेके जो भी इंफॉर्मेशन था उसके बेसिस पे जिस जगह पे डिलीवरी होने वाली थी वहाँ पे नाकाबंदी करने की कोशिश की। उसके बाद जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इसमें और भी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो उन्होंने विमेन पीएस पासीघाट ओसी ओजुम रिबा, उनसे भी हेल्प मांगा। तो विमेन पीएस की भी टीम, क्योंकि इसमें जो डिलीवरी करने वाली थी लेडी पेडलर थी, तो उस विमेन पीएस से भी जो लेडी पुलिस की टीम उसको लीड करते हुए ओसी विमेन पीएस भी मौके पे आई। फिर इंडिपेंडेंट विटनेस की भी ज़रूरत होती है जब भी एनडीपीएस केस होता है, तो वासे मदर्स को भी कांटेक्ट किया गया और उनकी तरफ से भी टीम आई जो कि इंडिपेंडेंट विटनेस और हमें सहयोग करने के लिए रेड में। तो उनकी भी टीम 5 लोगों की टीम आई। फिर सब जॉइंट तरीके से जो भी सस्पेक्टेड जगह थे 3-4 जगह पे नाकाबंदी किया गया। एक बाकिनपट्टिन जनरल हॉस्पिटल के आसपास, एक राना घाट के आसपास और एक सिरकी के पास में एक पेट्रोल पंप है, उस जगह के ही आसपास में ज़्यादा उम्मीद थी कि वहाँ पे डिलीवरी होगी। तो हर जगह पे नाकाबंदी करते हुए सारी टीम्स ने अपने पोजीशन दे दिए। तो कुछ देर के बाद एक रिंगिंग की तरफ से एक सेंट्रो गाड़ी में एक महिला आती हुई दिखी, जिसको कि नाके पे सिरकी पेट्रोल पंप के पास इंटरसेप्ट किया गया। और जब उसकी गाड़ी की तलाशी दी जा रही थी तो उसी क्रम में किसी एक लेडी पुलिस कांस्टेबल वाईडी परमे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये जो लेडी है इसको पहले भी हम ड्रग पेडलिंग के केस में अरेस्ट कर चुके हैं। तो हमारा शक और भी ज़्यादा पुख्ता हो गया और उसके बाद जो भी एनडीपीएस केस की लीगल प्रोसीजर होती है उसको अमल में लाते हुए उनकी सर्च की गई और व्हीकल की भी सर्च की गई, जिसके बाद पता चला कि उसने 3 सस्पेक्टेड लोगों को, पेडलर्स को, जो कि ड्रग डिलीवरी उनको किया है, और जब कैश ट्रांजैक्शन लेने के बाद उनको वो लोग तीनों ड्रग्स लेके और ऊपर आलो की तरफ और पांगिंग की तरफ निकल गए हैं। तो उनके पास से कैश अमाउंट बरामद हुआ, ₹1,05,630 बरामद हुआ, और उनकी सेंट्रो कार भी हमने अभी सीज की हुई है। फर्दर पुलिस टीम वहाँ पे नहीं रुकते हुए उन्होंने सोचा कि एक जो ड्रग पेडलर थे वो बोलेरो में आगे बढ़ चुके थे और जो 2 थे वो 2 व्हीलर्स पे थे। तो जो स्कूटी पे थे उनका पीछा करते हुए यहाँ की टीम, पासीघाट की टीम पांगिंग की तरफ निकल पड़ी और ओसी पांगिंग को भी उन्होंने खबर कर दिया कि वो भी एक सूटेबल जगह पे नाकाबंदी करके उनको पकड़ने की कोशिश करें। तो पांगिंग पहुंचने से 2 किलोमीटर पहले उनको भी इंटरसेप्ट कर दिया गया जो स्कूटी पे थे, और केंगे तापक नाम का इंडिविजुअल था, उसको इंटरसेप्ट किया गया। उसके पास से भी जो ड्रग अभी अभी इन्होंने डिलीवर किया था जो लेडी पेडलर थी, तो वो भी बरामद हो गया और उसका स्कूटी भी बरामद हो गया। फिर आगे जो एक बोलेरो में 2 पेडलर्स गए थे इनसे डिलीवरी लेके, वो बहुत आगे निकल चुके थे। वो करीब आलो पहुंचने से पहले एक लोगुम जिनी जगह है जहाँ पे आलो पुलिस को भी यहाँ से खबर दी गई थी कि ये डिलीवरी करके निकल चुका है। तो वहाँ पे उन्होंने नाकाबंदी करके और वहाँ पे उसको पकड़ा, बोलेरो को। वहाँ से भी 2 लोग, मोई नोमदेर और केंटो बागरा, इन दोनों को भी वहाँ से हिरासत में लिया गया और उनके पास से भी जो ड्रग का कॉन्ट्राबैंड जो डिलीवर किया गया था उसको भी बरामद किया गया एज पर द प्रोसीजर। उसके बाद एक बाइक में भी इंडिविजुअल था, उसको भी आलो पुलिस ने पकड़ा है और उसके अगेंस्ट भी आलो पुलिस ने ही केस रजिस्टर किया हुआ है। तो वो
आलो में ऑलरेडी एक केस रजिस्टर्ड है। फिर इन सारे चारों लोगों को लेके जब थाना में लाया गया, इनकी विस्तृत बहुत अच्छे से विस्तार में इनको पूछताछ किया गया, तो पता चला कि जो ये लेडी पेडलर थी नोंग पादुंग, उसको यागे योमपांग के नाम से भी जानते हैं, तो उसने हालांकि कबूल तो नहीं किया कि उसके पास और भी कॉन्ट्राबैंड है, लेकिन क्योंकि उसका जब क्रिमिनल हिस्ट्री को निकाला गया तो वो पाया गया कि वो पहले भी 2 केसेस में हमारे पासीघाट पीएस में अरेस्ट हो चुकी है, और केस नंबर 10/22 और 102/22 जो कि लास्ट ईयर अरेस्ट हो चुकी थी। तो उसके बाद उसके घर में, जो कि लोअर बांसकोटा में उसका घर लोकेटेड है, वहाँ पे पूरी टीम, विमेन पीएस की टीम, पासीघाट पीएस की टीम और वासे मदर्स के साथ वहाँ पे सब लोग गए। उसके घर के आसपास जितने भी ठिकाने हो सकते थे उन सब में सर्च किया गया, तो पाया गया एक अबैंडन्ड टॉयलेट था जिसको कि उन्होंने ताला मारा हुआ था। उस टॉयलेट को एज टॉयलेट यूज़ नहीं करते थे, एज स्टोर रूम यूज़ करते थे। तो उस टॉयलेट में जब उसको भी ताला तोड़ करके उसको ठीक से सर्च किया गया, तो वहाँ से 10 सोप केसेस जो कि ब्राउन शुगर हेरोइन था, तो वहाँ से भी 10 सोप केसेस का रिकवरी हुआ, जो कि कुल मिलाकर जब सारे रिकवरी को हम लोग देखें तो दैट इज़ अराउंड 147 ग्राम ऑफ कॉन्ट्राबैंड। दैट इज़ द हाईएस्ट एवर रिकवरी मेड इन ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट टिल डेट। तो इस बड़े ड्रग ओवरहॉल को देखते हुए आज हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करना सोचा, जिसमें कि हमारे पासीघाट पीएस की जो टीम थी उसको लीड कर रहे थे जो एपीपीएस ऑफिसर डीवाईएसपी प्रोबेशनर श्री ताबा बिरॉय। ओसी पासीघाट जो हैं हमारे राइट में हैं श्री ताबिन पादुंग, वो पासीघाट पीएस की टीम को लीड कर रहे थे। ओसी विमेन पीएस श्री ओजुम रिबा लॉलेन, वो भी श्रीमती ओजुम रिबा लॉलेन, आई एम सॉरी, तो वो भी लीड कर रही थी पूरी विमेन पीएस की टीम को। आदित्य चंद्रा सब इंस्पेक्टर, वो हमारे आईओ हैं इस केस में, और वो भी जो टेक्निकल इनपुट्स था उसको टाइम टू टाइम देने में मदद कर रहे थे। हमारे पीछे राइट साइड में वासे मदर्स, वासे की प्रेसिडेंट हैं श्रीमती वाई दारांग, तो मैडम भी पूरे टाइम उस अपने टीम के साथ, पुलिस टीम के साथ वहाँ पे मौजूद थी। उनके साथ भी वासे के मेंबर एक आई हुई हैं। फिर हमारे पीछे 3 हमारे जो पासीघाट पुलिस स्टेशन में पोस्टेड सब इंस्पेक्टर प्रोबेशनर्स हैं, एसआई के तांगा, एसआई के दाग्यम और एसआई कालिंग पायत। तो ये तीनों लोग भी उस रेड का पूरे उसका हिस्सा थे। और कुल मिलाकर अगर इसको हम देखें तो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन करीब 10 से 12 घंटे तक चला, जिसमें पूरी टीम आलो तक गई, वहाँ से आई, फिर हाउस सर्च किया। बहुत ज़्यादा समय इसमें लगा और ये संडे के दिन किया गया था। तो इसमें पूरी पुलिस टीम और जो सीबीओ वासे मदर्स की तरफ से जो कोऑर्डिनेशन था, और अपने डिस्ट्रिक्ट की पुलिस का ही कोऑर्डिनेशन नहीं बल्कि आलो पुलिस और पांगिंग पुलिस की तरफ से भी जो सपोर्ट मिला, उसका हम तहे दिल से उनको धन्यवाद देते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं। जो ड्रग्स का केसेस है, देखिए हम लोग सप्लाई साइड और डिमांड साइड 2 पहलू पे काम करते हैं। तो जो सप्लाई साइड है उस पे जो मेजर एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज पुलिस डिपार्टमेंट टू कर्ब द सप्लाई साइड। जो डिमांड साइड है उसमें जो एडिक्ट्स हैं उनका रिहैबिलिटेशन, उनकी काउंसलिंग और ये सब चीज़ें आती हैं। तो बहुत सारे एडिक्ट्स हैं, वी एक्नॉलेज दिस फैक्ट। और जो केसेस हैं वो भी हमने पिछले 2 सालों की अगर क्राइम डिटेल्स को देखें तो नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड और नंबर ऑफ अरेस्ट, that has gone almost 3 times up than what it was in the previous years. इस साल भी अभी तक हमने करीब 20 के आसपास केसेस रजिस्टर कर चुके हैं और करीब 30 पर्सन्स को इस साल टिल टुडे हमने अरेस्ट किया हुआ है। तो केसेस तो होते ही हैं, हम लोग वी फोकस ऑन अरेस्टिंग द पेडलर्स रादर देन टेकिंग एक्शन ऑन द एडिक्ट्स, बिकॉज वी कंसिडर एडिक्ट्स एज विक्टिम्स। और उनके लिए एक गवर्नमेंट की पॉलिसी भी आई है रिसेंटली 2021 में, उनको रिहैबिलिटेट और प्रॉपर काउंसलिंग करने की। तो उसको भी, और जो हमारा रिहैबिलिटेशन सेंटर है उसके भी कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। और बहुत जल्दी बाय दिसंबर और जनवरी नेक्स्ट ईयर will be able to upgrade that facility to 30 bedded, I think. पिछले 2 सालों में आई थिंक
4 to 5 police personnel have been dismissed from service. Very recently I have taken over charge of commandant 5th IRBN also. तो लास्ट मंथ ही हमने एक और लड़के को सर्विस से डिसमिस किया है और 2-3 लोगों के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अभी चल रही है। वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के कंक्लूजन होने के बाद उनको भी, फॉर दोज हु आर इन्वॉल्व इन पेडलिंग ऑफ ड्रग्स, देयर इज नो लीनियंसी in the action, तो देर इज़ नथिंग लेस देन पनिशमेंट ऑफ डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। तो जो भी इंक्वायरी में ये चार्जेस प्रूव हो जाते हैं जिनके ऊपर भी कि वो लोग पेडलिंग के उसमें इन्वॉल्व थे, तो उनको हम सीधा सर्विस से डिसमिस कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, गवर्नमेंट की ओर से भी डायरेक्शन था और 31 जुलाई 2021 तक उनको टाइम दिया गया था टू कम आउट इन द ओपन एंड देन एक्सेप्ट एंड गो फॉर रिहैबिलिटेशन दोज हु आर एडिक्टेड टू ड्रग्स। तो उसके बाद से वी हैव very strict policy of conducting departmental inquiry and dismissing them from the service. Thank you. जैसे कि ड्रग्स ये सब पकड़ रहा है आप लोग का संडे का दिन में, तो कौन सा मात्रा में, कौन सा जगह सबसे ज़्यादा ये सब पकड़ता है? देखिए, इसमें स्पेसिफिक जगह तो बोल के ऐसा नहीं है। जो इनपुट या इंफॉर्मेशन हमारे पास आता है, जैसे कि इस केस में आया था कि इस जगह पे इसका एक्सचेंज होगा, तो वहाँ पे ऑलरेडी एक्सचेंज हो गया हमारे पहुँचने से पहले, तो उसको फिर पकड़ने के लिए हम लोगों ने चेज़ किया टिल पांगिन टिल आलो। तो वहाँ से फिर रिकवरी हुआ, लोगों का रिकवरी हुआ और फिर उसके घर से लोअर बास्कोटा में भी हमने रिकवरी किया। तो जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन आता है, या तो पेडलर्स के घर से ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, जैसे इसमें भी उसके घर से 10 पैकेट्स सोप पैकेट्स मिले हैं, तो ज़्यादातर जो बड़े पेडलर्स होते हैं उनके घर से किसी क्लैंडेस्टाइन जगह पे वो छुपा कर रखते हैं, जो कि हम आम आदमी नहीं सोच सके। इस केस में भी उसने एक ऐसे अबैंडन टॉयलेट में रखा था जो कि पब्लिक टॉयलेट था, तो जिसका किसी को भी पता नहीं होता है। तो ऐसा पासीघाट एरिया से जो भी मिलता है ज़्यादातर पेडलर्स के ही उनके घर के ही ठिकानों से मिलता है। और रुकसिन में, सिदेव्यान में अभी तक रिकवरी एज सच लार्ज रिकवरीज इतना ज़्यादा, या मेबो में लार्ज क्वांटिटी में रिकवरी अभी तक नहीं हुआ है। इस केस में भी आलो से जो है 2-3 लोग आ रहे थे जिनको कि यहाँ से डिलीवर किया जा रहा था, तो डैट मीन्स यहाँ उसके घर से जो रिकवरी हुआ है दैट शोज़ कि वो बड़े लेवल में डील करती थी और पहले भी अरेस्ट हो चुकी थी। तो सर, इसके द्वारा आप जितने भी हमारे यहाँ की जो जेनरेशन है उसे आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, मैं मैसेज देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारा इसमें इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है। उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। कल परसों में उधर जो हमारा सेंट्रल सोलुंग हो रहा है, वहाँ भी एक मिस लूने टैलेंट राउंड में एक ने बहुत अच्छा एक्ट पेश किया था जो ड्रग डी एडिक्शन के लिए, और उसकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको कर्ब आउट करने के लिए, ड्रग मेनेस के लिए। तो जो भी एडिक्ट्स हैं उनसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस समस्या को अपने जो नज़दीकी लोग हैं उनसे शेयर करें और जो रिहैबिलिटेशन है उसके लिए जाइए, क्योंकि ये जो है डाउनवर्ड स्लिपरी स्लोप है, इसका कहीं नीचे जो खाई है उसका कोई अंत नहीं है। इससे आप सिर्फ गिरते जाते हैं और वो आपको पता नहीं चलता कि कहाँ पे जाके आप रुकेंगे। तो रुकने का कोई अंत नहीं है, इसीलिए अच्छी बात यह है। और जितना नीचे आप डेप्थ में चले जाएंगे वहाँ से वापस आना उतना ही मुश्किल है। तो जितनी कम डेप्थ में आप गए हैं उसी समय पे ओपीएम सब्स्टिट्यूशन थेरेपी, हमारा ओएसटी काउंटर भी बीपीजीएच में चलाया जा रहा है, जिससे ड्रग डी एडिक्शन के लिए जो लोग हैं वो लोग जाके वहाँ पे डोसेस को टेपर डाउन करके अपनी इलाज करा सकें। रिहैबिलिटेशन सेंटर का भी जो है अभी मैंने बताया उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ की जा रही है। तो अपने आप को इनरोल करके, और आजकल तो बहुत जगह रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खुल रहे हैं, एक नया रुकसिन में भी खुला है, पासीघाट में भी, प्राइवेटली भी बहुत खुल रहे हैं। तो उसमें इनरोल करा के और डी एडिक्शन के लिए जाएं, क्योंकि डी एडिक्शन ही इसका एक बड़ा सोल्यूशन है। अदरवाइज इट इज़ वेरी टफ टू फाइट विद दिस ड्रग मेनेस। थैंक यू।